हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल पे बेसिकली तो 11th 12th बीएससी एमएससी फिजिक्स की एकेडमिक क्लासेस चलती हैं, जिससे बच्चों के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ये कहे कि सर यूपी पीजीटी टीजीटी की क्लासेस चलाइए जिसमें हेल्प हो सके और नॉलेज पता चल सके कि क्या पढ़ के जाना है और एग्जाम हम लोग क्रैक कर सकें। तो उन्हीं बच्चों के रिक्वेस्ट पे हमने इस चैनल पे यूपी पीजीटी टीजीटी का सीरीज ले आने का फैसला किया है। देखिए, अगर आप लोग पीजीटी टीजीटी का फॉर्म अगर भर पा रहे हैं तो आप लोग एमएससी फिजिक्स पीजीटी के लिए ऑलरेडी होंगे और सभी को फिजिक्स की बेसिक नॉलेज होगी। बात यहां से है कि हम पढ़ के क्या जाए और रिवीजन क्या करें। तो देखिए, जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जितने शिक्षक भर्ती में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पीजीटी लेवल पे टीजीटी लेवल पे, उस पे सब पे सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी जाती है या फिर कुछ क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है, घुमा के पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है, कैसे लोग फंसाते हैं, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं, ये सारी चीजें मैं इस सीरीज में बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में ज्यादा फोकस कौन से चैप्टर पे करके जाना है, कौन सा क्वेश्चंस ज्यादा अटेंड करना है, किस सेक्शन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं। जैसे स्प्रिंग पेंडुलम से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, स्प्रिंग मासेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों उसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर वही से क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, ज्यादातर वहीं से एग्जामिनर क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सेट करते हैं। तो हमें क्या पढ़ के जाना है, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूँ या बनवा रहा हूँ, ये इसको अच्छे से आप लोग टिप्स पे कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जिनको कंसेप्ट नहीं क्लियर है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस का मैं कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा। क्लियर? तो ये पहली क्लास है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यूपी पीजीटी टीजीटी में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी ऑफ मास एम दैट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पासेस थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स वेलोसिटी इज। एम द्रव्यमान का एक पिंड जो सरल आवर्त गति से है, अपने संतुलन स्थिति से गुजरता है, उसका वेग है। तो देखिए, सबसे पहले हमको यह समझना है कि क्वेश्चन को देखते ही किस चैप्टर से पूछा गया है और उसका कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से, सिंपल एसएचएम से हम ये सवाल पूछा गया है, जिसको हिंदी में सरल आवर्त गति भी कहते हैं, जिसका बता रहा है कि कोई पेंडुलम है, उसका मास हमारा स्मॉल एम है, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करता है, गुजरता है। तो उसका वेग यानी वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी कैसा होगा? तो सबसे पहले तो आपको जो सिंपल पेंडुलम आप पढ़ते हैं उसका ये पता होना चाहिए पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन क्या होता है। तो कोई भी अगर सिंपल पेंडुलम है तो उसका पोजीशन डिफाइंड होता है। तो एक होता है मीन पोजीशन, एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन। जब ये वापस आता है तो अपने मीन पोजीशन से होते हुए एक्सट्रीम पोजीशन हो जाता है। इसको साम्य कहा जाता है, साम्य पोजीशन, इसको महत्तम हिंदी में कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किस पोजीशन पे हमको ऑब्टेन होता है? तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ना, ये पोजीशन, यहीं पे आपको, इसी पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है, जिसको मीन पोजीशन बोलते हैं। और यहीं पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगी वेलोसिटी, अब यहां से पेंडुलम जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे एक बार आकर के एक पोजीशन पे रुकेगा, तब तो ये वापस आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, अल्टीमेटली एक कंडीशन पे जीरो हो जाती है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो कहाँ अचीव करेगी? मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से सीधे यहां तक पहुंचेगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे, किस पोजीशन पे अचीव करेगी? तो इस पोजीशन पे अचीव करेगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे होगी, है ना। तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। भाई इक्विलिब्रियम पे ही पूछा है, तो यही आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, कैसी होगी? यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यहाँ वेलोसिटी कैसी होगी? यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये तो नहीं पूछा है कि कितनी होगी, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन में ये अगर पूछ देगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, चलिए ठीक है, कितनी होगी, तो वो होगा ए ओमेगा के बराबर, जहां ए हमारा आयाम होता है, जिसको हम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिसको कोणीय वेग बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? कोणीय वेग बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से मैं देख रहा हूं, ए बॉडी ऑफ मास m, कोई बॉडी है जिसका मास m है, दैट अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाता है, पास करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करता है तो उसकी वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी, जैसा कि हमने बताया यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैक्सिमम, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट भी बनता जाए, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट बनता जाएगा तो आसानी होगी समझने में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो इन सारे तथ्यों में से जो कंपोनेंट्स हमारे दिए हुए हैं चारों, इसमें से क्या एसेंशियल नहीं है? क्या एसेंशियल नहीं है इसमें से? तो पहला है इनर्शिया, दूसरा है रेस्टोरिंग फोर्स, तीसरा है मटेरियल मीडियम और चौथा है ग्रेविटी। तो सिंपल सा कोई फॉर्मूला लिख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अगर हम सिंपल से कोई अगर फॉर्मूला भी लिख लेंगे तो वहां पता चल जाएगा कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड लिख लेते हैं, t बराबर 2 पाई √L/g। तो आप देखो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये टाइम पीरियड है किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यानी अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेन कर रही है तो वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, उसकी ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रही है। तो ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगी, उसके मटेरियल मीडियम पे भी डिपेंड करेगी, और उसमें जब एक वेलोसिटी हम इसको खींच करके यहां से छोड़ेंगे तो अपने एक आवर्त गति वो करेगी। तो जब आवर्त गति करेगी तो उसमें रेस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स भी उसमें काम करेगा। तो क्या काम नहीं करेगा? तो जो काम नहीं करेगा वो क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो एसेंशियल, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, वो एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। इनर्शिया हमारा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, और हम चलते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन पे। आगे हम लगातार इस तरह से क्वेश्चन करते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m स्मॉल m एग्जीक्यूट ए सिस्टम ऑफ एम्पलीट्यूड स्मॉल a एंड फ्रीक्वेंसी स्मॉल n, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी क्या पूछ रहा है कि कोई पार्टिकल हमारे पास है जिसका मास स्मॉल m है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल m है, सॉरी n है, एंड उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रही है कि कितनी होगी, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये पूछ रही है। तो उसी को हिंदी में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण आयाम स्मॉल a तथा आवृत्ति स्मॉल n से सरल आवर्त गति करता है, तो बताइए अधिकतम गतिज ऊर्जा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली पूछा यहाँ पे है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोग जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? हाफ mv² होता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इसके साथ आने वाली वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो ये जो हमारा मास है, मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। जो वेलोसिटी है, अगर मैक्सिमम वो पार्टिकल अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से चलता है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर वैल्यू रखी जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हमको मिल जाएगी, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी कोई पार्टिकल अगर करता है तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो a ओमेगा होती है। तो यहाँ पे a हमने स्मॉल a लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने स्मॉल a लेना है, और ओमेगा के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है वो हम लोग लिखते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 2πn होता है ना, जहां पे ओमेगा हमारा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, 2π हमारा कांस्टेंट है, और ये n हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। हम लोग ओमेगा की वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं v इज इक्वल टू a, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πn। अब हमें चाहिए क्या? हमें v² चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो v² हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, v² इज इक्वल टू a 2πn का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो v² इज इक्वल टू
ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम यहां रखें मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, ये तो हमको चाहिए था। तो के ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू पता है, यहां से रखेंगे ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहां से 2 से कटा दिया जाए 2 बार में, ये के ई हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2m ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारी निकल के आएगी। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 2m ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, 2m ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन में होगी वो क्या होगी, 2m ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा किसी पार्टिकल की होती है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। किसी सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो इसमें 4 कंपोनेंट, 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। पहला क्या है, पहला है प्रारंभिक स्थिति, दूसरा है केवल आयाम, तीसरा केवल आवृत्ति, और चौथा दोनों है आवृत्ति तथा आयाम, यानी इनिशियल, एम्पलीट्यूड ओनली, फ्रीक्वेंसी ओनली, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ओनली बोथ। तो इसको समझने के लिए देखिए किस पे ये डिपेंड करेगी। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में से किसी भी एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी हम देखें तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है, जो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है, तो आप बता सकते हैं कि वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला है। तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मिल गया। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है, उसका फॉर्मूला याद है, तो वहां से आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो किस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, फॉर्मूले से ही पता चल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड बोथ, दोनों होगा इसका आंसर। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ गया। तो देखिए जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा, तो आप लोग जो है क्या कीजिए, इस क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग को भी कितना आ रहा है, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस में होंगे, सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे यहाँ पे पीजीटी टीजीटी की। तो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे अच्छा लगेगा कि इंटरेक्ट कर रहे हैं आप सभी लोग। इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के दौरान क्या कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है, ये पूछा है। तो इसमें देखिए 4 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस, रेस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, एंड लास्ट है टाइम पीरियड। तो अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए क्या होगा इसका। तो देखिए जो इसका पहले हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, हम लोग एलिमिनेट करते चलेंगे। तो अगर कोई भी अगर बॉडी है हमारी, ठीक है, और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, तो उसको हम क्या करते हैं, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके फिर छोड़ देते हैं। और ये मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, चाहे ये बॉडी हो, चाहे आप स्प्रिंग मास वाला सिस्टम, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए। तो एक पॉइंट पे मीन, इसको मीन पोजीशन कहा जाता है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। यहां तक बॉडी जाएगी, उसके बाद यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर ये वापस आएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लगातार वैरी कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां होगा और जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, तभी यहाँ पे 0 होने के बाद ही फिर ये वापस आएगी। तो कहीं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जा रही है, कहीं पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जा रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों वैरी कर रही है ना। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं। जो पहला वाला ऑप्शन है रेस्टोरिंग फोर्स, कोई भी बॉडी अगर
सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसमें रेस्टोरिंग फोर्स तो लगता ही लगता है। रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो हमारे अप्लाइड फोर्स का विरोध करता है। तो जो हम हमारे जो अप्लाइड फोर्स है, जो भी हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसका विरोध करेगा। अब जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास कोई रबर बैंड है और रबर बैंड पकड़ के हम इसको खींचते हैं, तो हमारे अंगूठे में वो रबर बैंड के एंड्स होंगे। अब वो रबर बैंड के एंड्स जो है हमारे अंगूठे को वापस उसी पोजीशन पे ले जाना चाहेंगे जहां से वो खींच करके आए हैं। तो यहाँ पे जो लगने वाला हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके विरोध में जो है फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट में जो है फोर्स लग रहा है उस रबर बैंड के द्वारा, तो वहां पे जो लगने वाला फोर्स होगा ना, अप्लाइड फोर्स के जो विरोध में लग रहा है, उसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी लगातार चेंज होता रहेगा। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है टाइम पीरियड, वो कैसे, इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अब जो हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, जो L होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। भाई एक नियत लंबाई का ही तो हम लोग एक पर्टिकुलर लंबाई का ही तो हम लोग स्ट्रिंग लेंगे, तो L तो कांस्टेंट रहेगी, G की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सभी को पता है, और 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो L कांस्टेंट, G कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, टाइम पीरियड होगा। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप वीडियो कोर्सेज के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।